माँ का अपने बच्चों से रिश्ता देखना समझना हो, बच्चों की अपनी माँ के लिए भावना देखनी हो, आराधना उपासना देखनी हो, तो नवरात्र से बेहतर और क्या हो सकता है। नमस्कार, मेरे साथ लगाइए जयकारा, जय माता दी। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। देश भक्ति में डूबा है, झूम रहा है। मंदिरों पंडालों में भक्तों की कतारें हैं, दर्शनों को आतुर लोग हैं, भजन गाती महिलाएं हैं और मां के सामने रखी जा रही मनोकामनाएं हैं। कन्या पूजन गरबा के आयोजन बताते हैं कि देश में भक्ति रस की धारा बह रही है। वही धारा आपके घर लेकर आ रहे हैं हम। तो सोच कर रखिए क्या मनोकामना है, मांग लीजिए माता से। आपको विभिन्न मंदिर ले चलते हैं, माँ के दर्शन करवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ उधम सिंह नगर से सहयोगी अकरम चौधरी जुड़ रहे हैं और आप उनके पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, शायद ऐसी ही तस्वीरों के लिए वो भजन है, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। मैं आपके पास आ रहा हूं अकरम, और एक तो माँ के दर्शन करवाइए और जितना हो सके भक्ति रस की धारा हमारे दर्शकों के घरों तक पहुंचाइए। अकरम आप तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, माता के दरबार में यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ। अकरम आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल मेरी मौजूदगी है माता रानी के मंदिर में। और मैं आपको जी बता दूं, जिस तरह से आज अष्टमी है, अष्टमी और नवमी का विशेष महत्व माना जाता है, जहां कन्या पूजन को लेकर लगातार कन्या पूजन की तैयारी सुबह से ही आज हुई है और कन्या पूजन हुआ भी है। माता रानी के 9 रूपों में से कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। जिस तरह से छोटी छोटी बालिकाओं में माता वास करती हैं और उनको सह सम्मान के साथ कहीं ना कहीं पूजा की जाती है। माता रानी का वास बच्चों में होने की वजह से कहीं ना कहीं कन्या पूजन का विशेष महत्व आ जाता है। अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन का विशेष महत्व रहता है। मैं इस समय माता रानी के मंदिर में मौजूद हूँ। ये एक बहुत पुराना और प्राचीन मंदिर है, जिसकी एक बड़ी मान्यता है। लेकिन थोड़ा कुछ समय का अभाव होने की वजह से अभी भक्तों का आना शुरू हुआ है। लगभग 6 बजे के बाद यहाँ भक्तों का काफी तांता लग जाएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, लगातार भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरे पीछे एक भव्य और विशाल मंदिर है, देख सकते हैं। मैंने आपको तस्वीरों में दिखाया भी था। लेकिन जिस तरह से आज अष्टमी है और कन्या पूजन चल रही है, कार्यक्रम लगातार जारी है। बिल्कुल, और बेहद मनोरम ये दृश्य है। और माता के दर्शन लोगों को इतने सुलभ तरीके से घर बैठे हो रहे हैं प्रसिद्ध मंदिरों के। और नवरात्र में और क्या ही भक्त मांगेंगे। अकरम आप मेरे साथ रहें। सहयोगी इकलेश मेरे साथ खेड़ली से इस वक्त जुड़ रहे हैं। इकलेश, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? लगता है इकलेश तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है। वाराणसी आपको लिए चलता हूं और सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ हैं। अगर दुर्गेश आप कहां पर मौजूद हैं, आज हम कहां के दर्शन करेंगे? जी स्वप्निल, बताना चाहूंगा कि महादेव की नगरी है और आज महादेव की नगरी में आज अष्टमी है। और दर्शन की बात की जाए तो मां अन्नपूर्णा का दर्शन का विधान है। मैं इस समय अष्टभुजी माता मंदिर पर मौजूद हूँ। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, बारिश हो रही है लेकिन भक्तों का जो सैलाब है वो दर्शन करने का वो कम नहीं हो रहा है। बारिश तो काफी हो रही है। देखिए, तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन से कि देखिए किस तरह से बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं। ये कहते हैं कि बारिश पर भी आस्था भारी नजर होती हुई आ रही है। कहा जाता है कि महादेव की नगरी है, हर कोई चाहता है कि माँ के जो 9 रूप है यहाँ पे दर्शन करना। माता पार्वती के 9 रूप का यहाँ पे दर्शन मैंने कराया भी है। और वहीं पर अगर कन्या पूजन की बात की जाए तो कन्या पूजन भी आज यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के मंत्री तमाम तरह से लोगों ने आज 501 कन्याओं का यहाँ पे पूजन कराया गया है। और तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा, ये अपने कैमरामैन से, देखिए गर्मी है, बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी लोग आके माता के दर्शन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे कुछ माताएं और बहनें हैं, इनसे भी बात करना चाहूंगा कि किस तरह से लोग कहाँ से आए हैं और कैसे दर्शन कर रहे हैं। माता जी, आप यहाँ पे आए दर्शन करने के लिए, क्या कहेंगे? क्योंकि महादेव की नगरी है, हर कोई चाहता है दर्शन करना, आज अष्टमी भी है। देखिए, अपनी अपनी सबकी श्रद्धा होती है। माँ के दरबार में आने से जितना आदमी को लगती है, हर चीज के लिए, विकास के लिए मिलता है, उतना घर पे भी पूजा करता है, लेकिन उतना नहीं श्रद्धा रहता है जितना मंदिर में पैर रखते ही आदमी को सद्भावना मिलती है।
मतलब हर व्यक्ति हर चाहे जिस परिस्थिति हो माँ के पास आना जरूर चाहता है। अगर न भी आ पाए तो घर से तो प्रेम से तो याद कर ही देता है। इतनी बारिश हो रही है उसके बावजूद भी आप लोग मंदिर में आए एक रूप देखने को मिला, क्योंकि महादेव की अगर नगरी यदि है। आदमी घर पे रहता है इतना वक्ताग्रस्त तो आदमी को डर लगता है खिड़की से बाहर देखने को, लेकिन यहाँ खड़े होने के आदमी को एकदम कुछ अंदर से नहीं लगता कि यहाँ डर लग रहा है। यानी कि आस्था काफी भारी है। और भैया कैसे आप यहाँ दर्शन करने हैं, महादेव की नगरी है और हर कोई चाहता है माँ के आठों जो रूप है उनका दर्शन करना, और आज माँ अन्नपूर्णा के दर्शन का विधान है और आप अष्टभुजी माता पे दर्शन करने आए हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या करें, माता का आशीर्वाद है, सब माता लेकर के आई है हम लोग को यहाँ पे। बरसात क्या करेगा। मतलब माता का आशीर्वाद है, हर कोई चाहता है कि आकर माता के जो रूप है उसका दर्शन करें। और वहीं पे बताना चाहूंगा कि मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो पूरी तरह से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। और वहीं पे माता को अगर प्रिय होता है तो अड़हुल का फूल, नारियल और चुनरी जो भी श्रद्धा मन से चढ़ाते हैं माता जरूर उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो फिर अगर बताना चाहूंगा कि हर कोई चाहता है माता के दर्शन करना, और काशी में तो एक अलग होता है, डांडिया होता है, गरबा होता है, और आज से ही पूरे काशी में जगमग हो चुके, हर पंडाल पूरी तरह से सज चुका है और भक्त जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के। और वहीं पे अगर बात की जाए तो अष्टभुजी माता के भी दर्शन कर रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं बताना चाहूँ कि हर एक मंदिर की अलग महत्ता होती है। यहाँ पे काशी में माता पार्वती के जो 9 रूप हैं उस रूप को भी यहाँ पे दिखाया गया है और यहाँ पे समझाया गया कि कहा जाता है कि अगर माता के दर्शन करेंगे तो उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और वहीं पे अगर कल की बात की जाए तो कल सिद्धदात्री माता के दर्शन का है। कहा जाता है कि माँ जो सिद्धदात्री हैं भगवान भोलेनाथ ने उनको सिद्धि प्रदान की थी, और आज माँ अन्नपूर्णा के दर्शन का विधान है। और कहा यह भी जाता है कि माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को ही खुद भिक्षा के रूप में दिया था, क्योंकि जिस तरह से अकाल पड़ा था और अन्न की यहाँ पे जो पूरे विश्व में अन्न की हुई थी, लेकिन अन्न ने माँ जो अन्नपूर्णा है उन्होंने भिक्षा के तौर पे दी थी। और कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा के दर्शन करने से सारे दुखों को नष्ट होता है और जो धन और सफलता होती है उनके घर में बनी रहती है। तो सपनी मिला जुला कर कहा जाए तो काशी में एक अलग ही महत्व होता है महादेव में नवरात्रि के समय। और तस्वीरों में तो मैं दिखा ही रहा हूँ कि देखिए ये गर्भगृह है, देखिए कैसे लोग दर्शन कर रहे हैं। यानी कि मिला जुला कर कहा जाए तो सुबह से ही मंगला आरती के बाद से ही भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हालांकि देखिए किस तरह से वहां पे जाके हवन पूजन भी कर रहे हैं। यानी कि मिला जुला कर अगर कहा जाए तो हर कोई चाहता है कि माँ के 9 रूप का दर्शन करना और अष्टभुजी माता के दर्शन करना। मैं आप ही की बात को अगर आगे ले जाऊं दुर्गेश, तो देखिए आप प्रकृति कितना खुश है भक्ति देखकर। मतलब अगर कहीं उमस थी, कहीं गर्मी थी, तो माँ ने एक तरह से आशीर्वाद स्वरूप कुछ पानी की राहत की बूंदें बरसाई हैं। तो भक्तों की राह मुश्किल हुई होगी, क्योंकि भाई कहीं पर जल भर गया, कहीं पर जल जमाव हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब माँ भक्तों की परीक्षा लेती है तो इसी तरह की कठिन परिस्थितियां बनती हैं, और तब भी भक्त अगर माँ के द्वार में पहुंच रहे हैं तो फिर उस भक्ति की बात ही कुछ और होती है। ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई है, मेरे साथ आप बने रहें। इकलेश मेरे साथ खेड़ली से जुड़ रहे हैं। जयपुर में बारिश हो रही है इकलेश, खेड़ली में क्या स्थिति है और आप किस मंदिर में मौजूद हैं? देवी और उस समय इंद्र देव की माता अभिषेक कर रहे हैं, जो कि इसके किसानों के लिए विशेष आवश्यकता थी बारिश को लेकर। तो बारिश हो रही है तो किसानों को भी राहत मिलेगी। वहीं मंदिर में आपको दिखाना चाहूंगा लक्ष्मी है और महिला मंडलों द्वारा इस तरीके से संकीर्तन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि माँ को मनाने के लिए महिला मंडलों द्वारा इस तरीके से की जा रही है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दुर्गे माँ की किस तरीके से आकर्षक झांकियां सजाई गई है। आकर्षक माँ दुर्गा का किस तरीके से श्रृंगार किया गया है और महिलाएं भक्त हैं किस तरीके से पूरे मंत्र मुक्त होकर महिलाएं आपकी बेटे से इस तरह की बात बता रही है। और साथ में लगातार महिलाओं में अलग ही जोश और उमंग देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं बारिश कर रहे हैं, इंद्रदेव वैसे मेहरबान है। दूसरी तरफ आते आशीर्वाद से यहाँ बारिश तो है, लेकिन बारिश और आस्था भारी पड़ रही है। आस्था इतनी भारी है कि बारिश में भी लोग चालू मंदिरों में आके
बिल्कुल। और देखिए ये जो भजनों का रस है बेहद शानदार है। अगर कुछ पलों के लिए वहां पर आप रुकते हैं अखिलेश, तो हम भी अपने घरों में सुन पाएंगे मंदिर में जो भक्ति रस की धारा बह रही है भजनों के जरिए। आप कुछ ना बोले, बस थोड़ी देर वो भजन सुनवा दें। हमें लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आमेर लिए चलता हूं मैं आपको। सहयोगी रोहन शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहन, क्या तस्वीरें आप दिखा पाएंगे? और ये राहत की बूंदें क्या आमेर साइड भी गिर रही हैं? मां का आशीर्वाद ही कहेंगे इसे। मैं जो खड़ा हूँ वो आमेर का जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, शिला माता का मंदिर है। और यहाँ पे देखिए एक भक्तों का जो किस तरह तांता लगा हुआ है। और सबसे ज्यादा जो पूजनीय है यहाँ पे है अष्टमी और नवमी का। लगातार भारी बारिश हो रही है, उसके आने के बावजूद जो भक्तों का है वो तांता लगा। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि किस प्रकार जो बारिश की बूंदें लगातार आ रही है और फिर भी जो भक्त हैं अपनी श्रद्धा को नहीं छोड़ पा रहे हैं और लगातार मंदिर में अपनी मुरादें मांगने के लिए आते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था बनाई गई है, महिला और पुरुष की अलग अलग व्यवस्था की गई है, लाइन बना की गई है और प्रशासन की ओर से टेंट की व्यवस्था भी की गई है, जिसके द्वारा यह देखा जा सके कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं और जो भक्त हैं उनको गर्मी का एहसास दियो और बारिश का एहसास दियो। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कहाँ गए आप लोग? हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु भी है, उनसे हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से हैं आप लोग? हम जयपुर से हैं सर। जयपुर में कहाँ माता ने क्या मुरादी मांगी और कैसे लिखा हुआ आपको? तो आप लोग मुराद हमारी आप पूरी कर देंगे। और आपकी क्या मुरादें माता ने? और कितने वर्ष से मंदिर में आ रहे हैं? जी, देखिए कि किस प्रकार से भक्तों की जो मुरादें हैं माते पूरा करती है। और जो बताया जा रहा है कि यहाँ जो भक्त हैं दंडवत करते भी आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पास में ही जो एक भंडारा चल रहा है, वहाँ पे जो अष्टमी प्रथम नवरात्र से लेके और जो लास्ट नवरात्र है वहाँ पर निःशुल्क जितने भी भक्त आते हैं, चाहे वो 100 भक्त हो, 1000 हो, चाहे 10,000 भक्त हो, उनको निःशुल्क भंडारे की तरफ निःशुल्क भंडारा उनको करवाया जाता है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि मैं रोहन से ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि आप हमें माँ के दर्शन करवाएं, क्योंकि आमेर में ये जो माता जी का मंदिर है, अगर उनके दर्शन करने हैं तो आपको यहीं आना पड़ता है, क्योंकि कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है और उसको शूट करना अलाउ नहीं है, और उसके बहुत से वाजिब कारण भी हैं। ये मैं आपको अभी स्क्रीन पर बता सकता हूं, लेकिन फिर आप जानकारियां जुटाने भी वहां नहीं पहुंचेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप माता जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वहां पर जाएं और ये कारण भी पता लगाएं। इसीलिए वो दर्शन नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीरें वो बराबर हम तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ बने रहे मुकेश वर्मा धर्मनगरी हरिद्वार से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, कहां पर आप मौजूद हैं और आज हम किनके दर्शन करने वाले हैं? नवरात्रों की आज अष्टमी है। लोगों ने अपने घर में अष्टमी पे जो अष्टमी पूजते हैं उन्होंने कन्याओं का जिमाते हुए पूजा अर्चना की है। और आज हम मौजूद हैं मकर वाहिनी गंगा मंदिर, जहां पर अष्टमी में एक विशेषता होती है कि इस मंदिर को जो सीजनल जो फल होते हैं या सब्जी होती है मुकेश, मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर आप मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आपकी आवाज़ मिलती है मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। और जब तक मुकेश मेरे साथ जुड़े मैं आपको वाराणसी एक बार फिर लिए चलता हूं। सहयोगी दुर्गेश मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, आज तो जगह जगह पर कन्या पूजन हुए ही होंगे, गरबे का आयोजन। अब देखिए, वाराणसी के रंग ही अलग हैं। होली की बात हो तो वाराणसी, नवरात्र की बात हो तो सिर्फ बंगाल का नाम नहीं आता है, वो भी वाराणसी का नाम भी आता है। ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसमें वाराणसी का नाम आए नहीं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ एक अलग परंपरा, कुछ ना कुछ एक अलग तरीका वाराणसी में रहता है। खासकर मैं वाराणसी के कवि सम्मेलन की बात करूं, होली के दौरान जो अंतिम दिनों में होता है, तो वो भी किसी से छिपा नहीं है। क्या खास आप देख रहे हैं? कन्या पूजन जगह जगह पर हुआ होगा। अगर कोई छोटा बच्चा वहां पर पहुंचा हो तो उससे आप बातचीत करें, उससे पूछें कि भैया आज सुबह से कितने घरों में प्रसादी ली है।
जी स्वप्निल बताना चाहूंगा कि महादेव की नगरी है और उस तरह से आम लोग आते ही हैं देश विदेश से दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर बात की जाए नवरात्र में तो माँ के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं। ये भी कहा जाता है कि माँ के दर्शन करने से सारी फल इच्छा मिलती है। लेकिन अगर वहीं पे कन्या पूजन की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज खुद गोरखपुर में कन्या पूजन किया है। तो वहीं पे अगर उसी की बात की जाए तो वाराणसी में भी आज 501 कन्याओं की यहाँ पे पूजन किया गया है, जिसमें खुद जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल आए। यहाँ के राज्य मंत्री आयुष जो है दयाशंकर मिश्र, उन्होंने खुद यहाँ पे कन्या पूजन किया। अगर गरबा की बात की जाए, डांडिया की बात की जाए, ये तो काशी की एक अलग अलग पहचान रही है। और वहीं पे बात की जाए तो हर जगह पे डांडिया प्रोग्राम होता है, गरबा होता है और जो महिलाएं, जो माताएं बहनें होती हैं, वो अपने घरों में बुलाकर कन्याएं पूजन करती हैं। जो कन्याएं को, क्योंकि जो 9 कन्याएं होती, 9 माँ दुर्गा के रूप में होती हैं, तो उनका भी पूजन किया जाता है। तो यानी कि मिला जुलाकर काशी के हर एक जो पर्व होता है वो अलग अंदाज में मनाया जाता है। देखिए ये है पूरी तरह से मैं दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए मंदिर की तस्वीर निकल कर आ रही है। यानी कि मिला जुलाकर अगर कहा जाए तो बारिश पे बारिश हो रही है, छाता लेकर भी लोग आ रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। देखिए अपने घरों से कहा जाता है कि कन्या जो होती है माँ दुर्गा का रूप होती है। देखिए ये माँ दुर्गा के रूप में ही कन्या को यहाँ लाई है और यहाँ पे लोग ला के पूरी तरह से दर्शन करा रहे हैं और अपने घरों में कन्या पूजन कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो जिस तरह से कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संतिष्ठा नमस्ते नमस्ते, ये तो एक अलग पहचान होती है। महादेव की नगरी है, हर त्योहार एक अलग होती है, चाहे यहाँ होली हो, चाहे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर हो। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी गरबा हो रहा है, डांडिया हो रहा है। यानी कि सुबह से लेकर शाम को और 8 बजे के बाद, यहाँ पे रात्रि 8 बजे के बाद से एक अलग ही यहाँ पे रूप देखने को मिलता है। यहाँ पे अलग अलग जो छवि होती है, बंगाल के तट पे यहाँ पे बनाया गया पंडाल बनाया गया है। उड़ीसा के जो मंदिर है उसके तट पे यहाँ पे बनाया गया है। यानी कि मिला जुलाकर कहा जाए काशी की तो एक अलग छवि होती है, वो काशी में दिखाई देती है। और भी यहाँ पे देखे किस तरह से लोग भीग कर माता बहने आ रही है, आप भीग कर आ रही हैं और माता की दर्शन, कितनी श्रद्धा है। कभी आए हैं पूरे परिवार के साथ आए हैं। पूरे परिवार के साथ क्या कहेंगी हमारे दर्शकों को कि आप भीड़ कर आए हैं माता के दर्शन करने के लिए। बस भक्ति मन में बनी रहे और माता का दरबार खुला रहे और श्रद्धालु उनके दरबार पहुंचते रहे। यही श्रद्धा लेकर काशीवासी और देश विदेश से लोग आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। जी स्वप्निल, बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं सहयोगी मुकेश वर्मा के पास जाने की। पिछली बार उनकी आवाज़ थोड़ा सा कट गई थी, लेकिन धर्मनगरी से दर्शन न हो तो फिर देखिए बहुत सी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। मुकेश, हाँ आप बताइए इस मंदिर के बारे में। हम मकर वहीं गंगा मंदिर में मौजूद हैं और अष्टमी का एक विशेष यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। जो सीजन के फल होते हैं या सब्जियां होती हैं उनसे माता का श्रृंगार किया जाता है। और आज अष्टमी है और श्रद्धालु अभी भी माता के श्रृंगार करने में जुटे हैं और हम आपको माता के दर्शन कराते हैं किस तरह माता का श्रृंगार सब्जियों और फलों से किया गया है। और श्रद्धालु भी श्रृंगार करने में उसे रुके हुए हैं। ये देखें आप माता का श्रृंगार जिस तरीके से किया जा रहा है, आप देख सकते हैं जितने भी सीजन के फल हैं वो माता के लिए अर्पण किए गए हैं और इन फलों को और सब्जियों को अगले दिन यानी हो गया के दिन इसको प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं माँ गंगा का आशीर्वाद, बड़ी बारिश हो रही है सर, मिल रहा है। मैं अगर आपके आसपास की ध्वनि सही सुन पा रहा हूं तो वहां पर भी बारिश हो रही है। देखिए बेहद दिव्य स्वरूप माता का यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैंने शुरुआत में ही कि देखिए अगर मनोकामनाएं हैं, मन्नतें हैं तो यही वक्त है, मांग लीजिए, माता सामने है। तकनीकी
चीज़ों का एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप वहाँ तक नहीं भी जा पाए हैं तो वहाँ की तस्वीरें आप तक पहुँच रही हैं और माता खुद दर्शन दे रही हैं और जय जयकार तो लग ही रहे हैं। सहयोगी रोहन शर्मा मेरे साथ आमेर से बने हुए हैं। रोहन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शिला माता के दर्शन करने तो वहीं आना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है बॉस, है ही नहीं। आप म्यूट पर हैं रोहन, आपको म्यूट हटाना होगा। इसके जो विग्रह मूर्ति है, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए रोहन। जी सबने देखिए, ये जो शिला माता का मंदिर है विश्वविख्यात मंदिर है और इस मंदिर का जो कहा जाता है कि ये जो विग्रह मूर्ति है और इस विग्रह मूर्ति के अंदर जो कैमरा है और जो मोबाइल है वो सब प्रवेश वर्जित रखा जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि जो इससे शिला माता का जो मंदिर है इसके जो पूरे लाल कपड़े में ये ढका रहता है और जो बाहर के व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा जी मेरे साथ में कुछ भक्त और भी जुड़े हैं, मैं आप उनसे बात करना चाहेंगे क्या है और क्या मनोकामना मांग के आए हैं। आप कहाँ से आए और क्या माता से आपने दुआएं मांगी है? और माता से आप इससे बाहर के बीच आए हैं और फिर भी जो बाहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? माता का जो त्योहार है देखने को मिल जा रहा है। अब भक्तों की भीड़ देखिए, छोटे छोटे बच्चे जो वहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हैं और बारिश तो हुई ही है। आप देखिए फ्लोर जिस तरह से गीला है, मानो माता खुद आशीर्वाद बरसा रही हो। और देखिए मंदिर परिसर में जो मंदिर है वहाँ से भी आपको मेरे सहयोगी दर्शन करवा रहे हैं और जिस तरह की सजावट है बेहतरीन। देखिए ये आपको किसी और राज्य में नहीं मिलेंगी, ये इस तरह से भक्ति और भक्ति की शक्ति। और एक बार फिर मैं आपको हरिद्वार लिए चलता हूँ। सहयोगी मुकेश वर्मा मेरे साथ हैं। मुकेश, देखिए कुछ शहर होते हैं ना जिनकी पहचान है मंदिर, जैसे उज्जैन आप देखिए, आपको लगभग हर 10 कदम 12 कदम पे एक ना एक मंदिर दिख जाता है। धर्मनगरी हरिद्वार भी वही है, आपको बहुत मंदिर दिखते हैं और हर मंदिर में उतनी भीड़ होती है, आप ये नहीं छाट सकते उसमें कि ये छोटा मंदिर है या वो बड़ा मंदिर है। और ये अपने आप में माँ की महिमा बताने के लिए काफ़ी है मेरे हिसाब से। मुकेश जी, हरिद्वार में देखा जाए तो काफी मंदिर हैं, लेकिन कुछ माता के सिद्ध पीठ हैं जिसे हमने अपने दर्शकों को कल और उससे अगले दिन दर्शन कराए थे। माँ माया देवी मंदिर और दक्षिण काली मंदिर, ऐसा ही एक सिद्ध पीठ मंदिर है माँ मनसा देवी और चंडी देवी। हरिद्वार में देखा जाए तो हरिद्वार में सिद्ध पीठ 3 पीठ है, जिसमें माँ मनसा देवी है, माँ चंडी देवी है और माँ माया देवी है। लेकिन आज हम आपको माँ गंगा के दर्शन करा रहे हैं और विशेष तौर पर अष्टमी के दिन यहाँ विशेष रूप से इनका सीजन जो सब्जियां हैं या फल हैं उससे विशेष तौर पर श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना की जाती है। और बताया जा रहा है कि इस जो फल है सब्जियां हैं नौमी वाले दिन भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और वैसे इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हम कुछ भक्तों से बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या देखते हैं इस संबंध में, प्रयास करते हैं। कुछ बताएंगे? अभी बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है। और हम एक मिनट, अब पुजारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि गुरु जी जो माँ गंगा जी
का जो मंदिर है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी जी 1973 में पदयात्रा थे उनकी स्थापना किया था। गंगा मैया का सवारी मगरमच्छ है। ये दक्षिण भारत की शैली में बना हुआ है। नवरात्रि की अष्टमी के दिन शाकंभरा देवी के एक एक दिन का एक एक श्रृंगार किया जाता है। अष्टमी के दिन शाकंभरा देवी का सात सब्जियों के द्वारा श्रृंगार किया हुआ देवी का शाकंभरा देवी कहते हैं। ये हर साल शरद नवरात्रि के अष्टमी के दिन ये श्रृंगार किया जाता है। ये भक्तों का सारा सेवा की अवधि भक्तों को ही बाद में प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। विजयदशमी के दिन बाकी बचा हुआ साग सब्जी को भोग लगा के भक्तों को भोग प्रसाद भी दिया जाता है। जी, आपने सुना कि जो गंगा मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने भी बताया है कि इस मंदिर की विशेषता और जो प्रसाद के रूप में जो फल और सब्जी है वो भक्तों में वितरित अगले दिन नवमी वाले दिन किया जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि माँ का प्रसाद है और इससे ताज़ा सब्जियाँ और कहाँ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे सहयोगियों का इन लाइव तस्वीरों के लिए और माता के दर्शन करवाने के लिए। एक बार फिर आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।